एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 107वां। माझ महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। कीनी दया गोपाल गोसाई, गुर के चरण वसे मन माही। सृष्टि के मालिक और पालनहार प्रभु ने जब कृपा की तो गुरु के चरण हृदय में आ बसे। जब परमात्मा कृपा करता है तभी बात बनती है, तभी हम प्रभु के नाम का जाप कर सकते हैं, उसका सुमिरन कर सकते हैं, तभी हमें सच्चे गुरु की शरण प्राप्त होती है और गुरु के चरण हमारे हृदय में बसते हैं। अगर उसकी कृपा ना हो तो हम एक क्षण के लिए भी प्रभु का नाम नहीं जप सकते। कोई ना कोई ऐसी अड़चन, कोई ना कोई ऐसा काम आ जाएगा कि आप सोच कर भी, अगर आप सोच कर बैठो कि आज मुझे परमात्मा का नाम जप करना है या मुझे आधा घंटा बिल्कुल ध्यान में बैठना है, मौन रहना है, तो कोई ना कोई ऐसी अड़चन आएगी। अगर प्रभु की कृपा नहीं है कि आप चाह कर भी बैठ नहीं सकोगे, और अगर उसकी कृपा है तो आप हाथों से कोई भी काम कर रहे हो, ऑफिस में हो, रसोई में हो, घर में हो, बाहर हो, किसी महफिल में हो, तो वहां भी परमात्मा में अपने आप मन लग जाएगा, अगर उसकी कृपा है तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? सृष्टि के मालिक और पालनहार प्रभु ने जब कृपा की तो गुरु के चरण हृदय में आ बसे। और प्रभु कृपा कब करता है? जब हम अपना राह सही चुनते हैं, हम सत्य का मार्ग चुनते हैं, हम प्रभु के गुणों को अपनाते हैं, या हमारे पिछले कर्म ऐसे हों जिनके संस्कार इतने उच्च हों कि प्रभु की कृपा आप ही आप हो रही है। अंगीकार किया तिन करते, दुख का डेरा ढाया जियो। करता प्रभु ने ऐसे व्यक्ति को स्वीकृत कर लिया है। कैसे व्यक्ति को? जिसके हृदय में गुरु के चरणों का निवास हो गया है। करता प्रभु ने ऐसे व्यक्ति को स्वीकृत कर लिया, अर्थात अपना बना लिया है। बात वही हुई कि गुरु के शब्दों का जिसने पालन किया है, गुरु के चरण जिसके हृदय में निवास कर रहे हैं, उन्होंने अपना घर बसा लिया है वहां। मीन्स गुरु के उपदेश अब वो मानने लगा है। जो कुछ भी करता है वो गुरु का कहा हुआ करता है, गुरु का हर शब्द कहा हुआ वो मनन करता है और मानता है और अपने जीवन में उसको उतारता भी है। ऐसे व्यक्ति को स्वीकृत कर लिया है फिर करता प्रभु ने, अर्थात अपना बना लिया है और उसके दुख का डेरा भी नष्ट कर दिया है। मन तन वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा थान न दिसे कोई। मन तन में उस प्रभु, उस सत्य प्रभु के बसने से कोई भी स्थान अब कष्टकारी प्रतीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर जगह वो परमात्मा साथ बसता है। जब परमात्मा बसने लग गया अंदर तो विकार आप ही आप छूटते रहे। मोह, ममता, अहंकार, क्रोध सब छूटता चला जाता है। और फिर ऐसी स्थिति आती है कि हम कहीं भी हो, कुछ भी कष्टदायक नहीं लगता, परिस्थिति कोई भी हो। ऐसा नहीं है जो प्रभु के भगत है उनके ऊपर कष्ट नहीं आते, कष्ट उनके ऊपर भी आते हैं। क्यों? कर्मों का भोग उन्हें भी भोगना है। जो पिछले कर्म है उनके, जो या जो इस जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उन सबका भोग उन्हें भोगना है।
लेकिन फर्क क्या आ जाता है, अब वो प्रभु की रजा में राजी रहते हैं। कोई भी स्थान, कोई भी परिस्थिति हो, अब उनको कष्टदायक नहीं लगती, क्योंकि अंदर बाहर उन्हें हर जगह परमात्मा ही बसा हुआ दिखता है। कोई कष्ट आया तो उसको भी वो परमात्मा की रजा मानकर सहजता से स्वीकार करते हैं। मन तन में उस सत्य प्रभु के बसने से कोई भी स्थान अब कष्ट कर प्रतीत नहीं होता। जिसने केवल एक ही प्रभु की चाहना की है, प्रार्थना की है, दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आहे अजीव। जिसने केवल एक ही परमात्मा की, एक ही प्रभु की चाहना की है, उसके सभी दुष्ट शत्रु अब सज्जन बन गए। जब ईर्ष्या द्वेष ही नहीं, जब अहंकार ही नहीं रहा, तो फिर कैसे दुष्ट और कैसे सज्जन? सभी जो शत्रु थे वो भी अब मित्र हो गए। क्यों? क्योंकि करने वाला जो मैं था ना, कि मैंने ऐसा, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, उसने मेरा काम ऐसे कैसे बिगाड़ दिया, वो सब मैं खत्म हो गई। अब हर जीव में वो परमात्मा दिखता है। तो फिर जो शत्रु थे और दुष्ट थे, वो सब अब सज्जन बन गए हैं। जो किछ करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप कछु न जापे। वह जो भी करता है अपनी रजा में ही करता है। वो परमात्मा जो कुछ भी करता है अपने हुक्म में, अपनी रजा में ही करता है, और उसमें किसी की बुद्धि अथवा चतुराई दिखाई नहीं पड़ती। वो अपनी हुक्म लिखते हुए, अपना, हम कहते हैं ना कि लेख लिखते हुए या अपना न्याय करते हुए, उसे किसी की सलाह मशवरे की जरूरत नहीं पड़ती। वो आप ही आप करने वाला है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता न्याय करते हुए। उसका न्याय धर्म का न्याय। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल मिलेगा। उसके आगे हर कोई एक बराबर है। उसमें किसी की बुद्धि या चतुराई दिखाई नहीं पड़ती। आपने संतानु आप सहाय, प्रभ भरम भुलावा लाहे अजियो। प्रभु भ्रमों और भुलावों को समाप्त करता है और संत पुरुषों की सहायता स्वयं करता है। जो हमारे भ्रम है कि हम, सबसे बड़ा भ्रम तो हम ये मानते हैं कि हमने यहीं रहना है। हम आए हैं तो हम ऐसे इकट्ठा करते हैं कि हमें यहाँ से कभी जाना ही नहीं। करता धरता खुद को मानते हैं कि मैंने ही तो करना है, मैंने किया तो ये काम हुआ। सर्वशक्तिमान प्रभु है जो उसकी शक्ति को जानने के बाद सारे भ्रमों का पर्दा दूर हट जाता है और भुलावे सारे ही समाप्त हो जाते हैं। और संत पुरुषों की सहायता प्रभु स्वयं करता है। संत पुरुष कौन? जिनके विकार शांत हो गए, एक्चुअल में जिनके विकार शांत हो गए हैं। जब विकार शांत हो गए तो गुण बस गए हैं, परमात्मा के गुण बस गए हैं, तो अब परमात्मा और संत फिर एक हो गए हैं। तो संत पुरुषों की रक्षा प्रभु स्वयं करता है। चरण कमल जन का आधार, आठ पहर राम नाम व्यापार। सेवकों के जीवन का आधार प्रभु के चरण कमल है। वे आठों पहर राम नाम का ही कार्य व्यापार स्वयं करते हैं। सहज आनंद गावै गुण गोविंद, प्रभु नानक सरब समाहे जियो। हे नानक, वे सहज आनंद की अवस्था में प्रभु के गुण गाते हैं और वह प्रभु सब में समाहित रहता है।
सब में व्याप्त रहता है। सहज आनंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सरब समाहिया जियो।